स्ट्रेट लाइन में हमने स्ट्रेट लाइन के भिन्न भिन्न प्रकार पढ़े। कौन से पढ़े? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी बनाई जाती है, जरा एक क्विक रिवीजन बताओ मेरे को। स्ट्रेट लाइन रहती है इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन माइनस ए अपॉन बी होता है, ठीक है। यहीं से अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, याद आ रहा है क्या? एक होता है माइनस सी बाय ए और ये दूसरा होता है माइनस सी बाय बी। पक्का क्या? या उल्टा होता है? उल्टा होता है, उल्टा होता है। अच्छा, उल्टा होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने? इसके अलावा पढ़ा था सबसे पहले लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसकी इक्वेशन होती है mx। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है तो बनती है mx प्लस सी, जहाँ पर c जो रहता है वो रहता है y इंटरसेप्ट। तीसरी चीज़ जो पढ़ी थी, लाइन की इक्वेशन अगर लाइन का स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है जिसको हमने कहा था स्लोप पॉइंट फॉर्म, और वो इक्वेशन थी y माइनस वाई वन इक्वल टू यम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पढ़ा था कि अगर स्लोप भी नहीं दिया, सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म भी पढ़ा था। क्या था? y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। 4 हो गए। और कुछ? 5वां था नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या कह रहा था कि अगर लाइन है और उसके ऊपर हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, उस परपेंडिकुलर का लेंथ p है जो कि एंगल बना रहा है अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमने क्या लिखा था? नॉर्मल फॉर्म बोला था ना उसको। हाँ, क्या था नॉर्मल फॉर्म? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये था क्या? सर्कल में पहली चीज़ देखो क्या दी हुई है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल, और सबसे पहली चीज़ दी हुई है उसने स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखो पहली चीज़, लिखो डेफिनेशन। पहली चीज़ लिखो डेफिनेशन, लिखो सर्कल, और सर्कल के आगे लिखो लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, locus of point equidistant from a fixed point in a plane is called circle, is called circle। नीचे लिखना लाइन चेंज करके, fixed point is called center and fixed distance is called radius। फिर हेडिंग लगाओ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल, या फिर डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ सर्कल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लगाओ हेडिंग। फर्स्ट लगाओ स्टैंडर्ड फॉर्म, और लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चलिए कोशिश करते हैं बनाने की। अच्छा, ये कौन सा सर्कल होता है? नीचे लिख लो थोड़ा सा, एक लाइन नीचे। स्टैंडर्ड सर्कल कौन सा होता है? अ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, अ सर्कल whose center is at origin is called known as standard circle। ठीक है, अब डायग्राम पे आते हैं। सर्कल जिसका सेंटर कौन है? ओरिजिन, और मान लो कि यहाँ पर उसका क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो क्या आप मानते हो ये जो पॉइंट, अच्छा आप सुनो, ये डिस्टेंस r है, ये पॉइंट मान लो p है, x, y है, तो ये अंतर कितना होगा? x, और ये अंतर कितना होगा? y। और क्या तुम मानते हो कि 90 डिग्री है? और क्या तुम मानते हो कि तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा बताना मेरे को? ये x, ये y, तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जो सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन रहता है उसकी इक्वेशन हमेशा क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट चलो सेकेंड फॉर्म लिखो। फर्स्ट कौन सा था जरा वापस बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म ना, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड बोलो क्या दिया हुआ है, सेंटर रेडियस लिखो, सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। नाम से समझ गए तुम, क्या समझे सर, जिसका सेंटर दिया होगा, जिसका रेडियस दिया होगा, ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। सोचने की कोशिश करते हैं। अब वो सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, ठीक है, वो सर्कल का सेंटर कहीं और शिफ्ट हो गया जिसका नाम जिसने दिया है h, k, ठीक। रेडियस होगी एक जो कि r होगी और एक पॉइंट होगा p जिसका नाम रख देते हैं हम x, y, ठीक है। और अब मुझे इस सर्कल का इक्वेशन बनाना है। क्या बना सकते हैं सोच के बताना। डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप क्यों, डिस्टेंस फॉर्मूला, p और c के बीच का अंतर कितना, r, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। तो मैं लिखूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से r इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। हमको रूट पसंद है क्या ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर। तो देखो टेक्स्ट बुक में दिया होगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज सेंटर रेडियस फॉर्म वेयर सेंटर एच कॉमा के और रेडियस आर, रेडियस आर। लिखो क्या लिखा, सेंटर रेडियस फॉर्म लिखा ना, तो लिखो x माइनस एच, सिर्फ इतना लिखना, बाकी कुछ बकवास मत लिखो। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वेयर सेंटर c इक्विवेलेंट टू h कॉमा के एंड रेडियस इज इक्वल टू r। बस अपने काम की जो चीज़ है उतनी लिखना। डायमीटर फॉर्म, डायमीटर मतलब तुम समझ गए, एक और सर्कल दिया होगा, ठीक है, ये उसका डायमीटर है, यहाँ पे सेंटर है। डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स, एक का नाम A, एक का नाम B। इसको बोल देते हैं हम x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2। और एक और कोई तो भी पॉइंट उठा रहा हूँ x, y, ताकि इक्वेशन बनाने में आसानी जाए, ठीक है। अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ तो क्या होगा बोलना, राइट ट्रायंगल बनेगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, याद है ना, ठीक है। तो उससे क्या होता है सर, उससे इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पर पाइथागोरस थ्योरम बहुत बड़ा हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये नहीं दिया उसने हमको, मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में इक्वल टू दिस का स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। कुछ और परपेंडिकुलर्स के स्लोप का कुछ पता है क्या हमको, बंद करो ना, क्यों आवाज़ सुनवा रहे हो, धन्यवाद। ये शाम का ये प्रॉब्लम है। हाँ बोलो, मैं लिखूँ यहाँ पर इन डायग्राम PA इज परपेंडिकुलर टू PB। अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती हैं तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। मतलब मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर स्लोप PA या फिर AP जो भी बोलो इनटू स्लोप PB इज इक्वल टू -1। सर स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पहले PA का स्लोप निकालते हैं ना, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू PB का स्लोप निकालते हैं y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 एंड इट इज़ ऑल इक्वल टू -1। तुम समझ गए, इनका गुणाकार होने वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 में चला जाएगा। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2
माइनस अच्छा नहीं लगता ना, उसको बोलते इधर आ जा बेटा, वो इधर आएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा दुनिया में x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इट इज़ इक्वल टू 0। ये देखो डायमीटर फॉर्म दिया है क्या, चेक करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म करो जिसका सेंटर दिया है और जिसकी रेडियस दी है। तो हमें तो पता है कि जिसका सेंटर ओरिजिन पे रहता है वो कौन सा रहता है, स्टैंडर्ड सर्कल। और हमें पता है इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। खत्म, इजी। दूसरा बोलो, दूसरा बोलो, चेक कर लो ना, फिर टेप तो बैठो। सेकेंड वाला सेंटर कितना दिया है, सेंटर मैं लिख दूं यहाँ पर h कॉमा के कितना दिया है, -3 -2 है क्या, अच्छा। और रेडियस बोलो, रेडियस 6 यूनिट्स है, ठीक है। बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, बाय सेंटर रेडियस फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, बोलो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रखें x प्लस 3 का स्क्वायर पक्का, y प्लस 2 का स्क्वायर और इक्वल टू 36। श्योर हो, एक्सपेंशन आता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इधर बोलो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y, 9 और 4 13, 36 में से माइनस करो 23, तो -23 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते टाइम ध्यान रखना, एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, एक वाई स्क्वायर की टर्म आएगी, एक एक्स वाली आएगी, एक वाई वाली आएगी और एक कांस्टेंट आएगी। तृतीय सम बोलो, थर्ड में क्या है, क्या सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, होमवर्क। फोर्थ वाला बोलो, फोर्थ वाला बोलो क्या बोल रहा है, सेंटर एट -3 -3। तो पहली चीज़ तो सी एच कॉमा के दिया हुआ है -3 -3। और क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट -3 -6। तो सिंस, या फिर मान लेते हैं लेट सर्कल पासेस थ्रू, क्या नाम दे पॉइंट का, ए दे दूं, क्या दिया बोलो पॉइंट ए, -6, ठीक है। देयरफॉर सी ए इज इक्वल टू रेडियस, क्या बात सही है। अरे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो, सर्कल सेंटर -3 -3 जिसका नाम सी, किसी तो भी ए में से पास हो रहा है जिसका नाम है -3 -6, तो तुम्हें लगता है ये रेडियस होगी। और सी ए मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें तो मैं लिखूं दैट इज रेडियस इज इक्वल टू √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जरा धीरे धीरे बोलना, -3 -3 का स्क्वायर प्लस -6 -3 का स्क्वायर। अच्छा ये तो कट गए पक्का, ये माइनस माइनस प्लस, -3 + 3 गया, -6 + 3 -3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट 3 है ना। अच्छा 3 लिखूं प्लस और माइनस लिखूं क्या, नहीं, हाँ क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए r = 3। अच्छा अब सर्कल के लिए तुम्हारे पास क्या क्या है, तो बोलूं बाय CR फॉर्म EOC इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, बोलें x - h का स्क्वायर, डायरेक्ट लगाऊं फॉर्मूला, x - h का स्क्वायर, ये h ये k, x + 3 का स्क्वायर y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये बोलो जल्दी जल्दी, x² + 6x + 9 y² + 6y + 9 इज इक्वल टू 9। 9 9 कटा, दुनिया में आया x² + y² + 6x + 6y + 9 = 0। हाँ ये पता चले तो अच्छी बात। ख़त्म पहला क्वेश्चन, लिखो करके बताओ।
तो ओरली करें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तुम समझ गए सर, सेंटर 0 0 और R 5, पक्का। सेकंड उठा रहा हूँ, सेकंड बोलना। सेकंड क्या दिया है, x माइनस 5 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 20। ध्यान से ना, करना कैसे है पर, नहीं तो तुम बोलोगे सर सिर्फ ओरली करवा दिया। करना कैसे, करना ऐसे है, इसको कंपेयर करना है x माइनस h के स्क्वायर के साथ y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये तो स्क्वायर स्क्वायर है, इसलिए h की वैल्यू कितनी आई 5, k की वैल्यू कितनी आई 3। तो मैं बोलूँ सेंटर h कॉमा k कितना आया 5,3, 5,3। देखो माइनस h इज इक्वल टू माइनस 5, h इज इक्वल टू 5, माइनस k इज इक्वल टू माइनस 3, मतलब k की वैल्यू 3, r स्क्वायर की वैल्यू 20, तो r की वैल्यू 2√5, ख़त्म। इतना, ये ऐसे बताना है तुमको फॉर्मूले के साथ। इसको कौन से फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे, पक्का। नेक्स्ट उठाओ, बता दोगे, बोलो सेंटर कितना आएगा, जल्दी बोलो। नेक्स्ट थर्ड वाले में आधा कॉमा माइनस 1/3, 1/2 कॉमा माइनस 1/3, और रेडियस कितना आएगा 1/6। देखो कितने होशियार। क्या बोल रहा है, सेंटर दिया हुआ है a कॉमा b और टचिंग y एक्सिस। सर डायग्राम बनाओ, नहीं समझ में आता, डायग्राम बनाते हैं। एक ऐसा सर्कल जो कि y एक्सिस को टच मार रहा है, जिसका सेंटर है a कॉमा b, मान लो सर्कल है ना। तो मुझे बता रेडियस कितना होगा इसका रेडियस कितना होगा, सोच के। a होगा सर a, अरे देखो ना ये अंतर कितना a, कैसे सर, ये अंतर a है तो ऊपर वाला भी अंतर a होगा। क्या समझ में आ रही बात, वापस से समझाता हूँ है ना। एक और सर्कल उठाता हूँ और जो कि y एक्सिस को टच मार रहा है और इसका सेंटर है 2,3, तो तुम्हें क्या लगता है ये वाला अंतर कितना 2, तो ये अंतर भी 2 ही होगा ना सर, सोचना क्या उसमें। ठीक है, अगर मैं बोलता टचिंग x एक्सिस तो 3 हो जाता। समझ गए तुम ये इतनी छोटी सी बात, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। टचिंग y एक्सिस, तो एज सर्कल टचेस y एक्सिस देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू मॉड ऑफ y कोऑर्डिनेट, मॉड ऑफ x कोऑर्डिनेट। क्या मेरी बात सही है, मॉड ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये मॉड क्यों लगा रहा हूँ मैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों चाहिए मुझे, रेडियस है सर, रेडियस वही नेगेटिव होती है हाँ। अब ये क्यों बोला, क्योंकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए सर्कल का जो सेंटर है -2,3, तो तुम वहाँ पे लिख के आ जाते रेडियस इज इक्वल टू -2, पर हमें तो पता है रेडियस -2 नहीं होती, इसीलिए हम बोलेंगे मॉड। अच्छा तो कितना हुआ, दैट इज r इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था a कॉमा b था ना, ये तो हाँ, तो r इज इक्वल टू a। अच्छा सेंटर मिला, रेडियस मिला, उसको क्या चाहिए बोलो, इक्वेशन चाहिए क्या, इक्वेशन चाहिए। तो किससे, बाय CR फॉर्म, पक्का ना, EOC इक्वेशन ऑफ सर्कल। बोलो x माइनस h का स्क्वायर, h की जगह कौन है जल्दी सोच के बोलो, a, x माइनस a का स्क्वायर y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपांशन, हाँ सर आता है, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2by प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कटे, दुनिया में है x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। शायद से पीछे इतना भी दिया होगा, एक बार चेक कर लेना, नीचे तक दिया, अच्छी बात दिया है। सेकंड बोलो, सेकंड में क्या बोल रहा है, सेंटर -2,3, तो सेंटर कहाँ पर है -2,3 और टचिंग x एक्सिस, तो क्या लिखेंगे हम वापस से, एज सर्कल टचेस x एक्सिस, एज सर्कल टचेस x एक्सिस r इज इक्वल टू मॉड ऑफ y कोऑर्डिनेट, सही है। ओके सो r इज इक्वल टू 3, मॉड 3 मतलब सिर्फ 3, ठीक है। सो बाय अगेन CR फॉर्म
इक्वेशन ऑफ सर्कल, बोलो x माइनस ऑफ माइनस टू आएगा ना, x माइनस एच का स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मतलब 9। एक्सपांड करो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 9 मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। लिखो, अगर ध्यान से देखो क्या कह रहा है, थर्ड का थर्ड, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पर सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर तो एक्स एक्सिस पर है और वो टच कर रहा है ओरिजिन को, और रेडियस क्या बोल रहा है 4, मतलब ये अंतर कितना 4। तो तुम्हें क्या लगता है सेंटर 4,0 नहीं आएगा? आएगा। तो मैं बोलूँ यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ उसने क्या बोला, रेडियस 4 है और सर्कल कहाँ पर है, सेंटर कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। क्या इधर वाला भी सर्कल बन सकता है क्या? और यहाँ पर क्या बनेगा? तो मैं बोलूँ दोनों चीज़ें है ना, कि सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, सिंस रेडियस इज 4 देयरफॉर सेंटर कैन बी 2 पॉइंट्स। एक तो हो सकता है 4,0 और दूसरा हो सकता है -4,0। सर इससे फ़र्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, सर्कल की इक्वेशन बदलेगी ना। अच्छा तो h, k मिल गया हमें, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय CR फॉर्म, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो धीरे धीरे बदलना है ना, फॉर 4,0 x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 16, फॉर -4,0 x प्लस 4 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 16। सही है क्या? अच्छा इधर क्या क्या आ रहा है जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x। और इधर बोलो वही चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस, मतलब सेम इक्वेशन, बस एक प्लस साइन की चेंज। देखो एक ही इक्वेशन हुआ। नेक्स्ट बोलो, थर्ड का थर्ड हुआ, फोर्थ बोलो क्या 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 क्या, सेंटर एट 3,1 है ना, तो लिखें सेंटर इज 3,1 एंड पासिंग नहीं एंड टचिंग द लाइन 8x माइनस 15y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम डायग्राम बना देते हैं। एक सर्कल जिसका सेंटर 3,1 और वो जो सर्कल है वो टच मार रहा है, एक लाइन को टच मार रहा है, जिस लाइन का इक्वेशन बोलो क्या दिया, 8x माइनस प्लस 25 इक्वल टू 0। हाँ जी, अब बोलो क्या करें। अच्छा वो लाइन क्या है, टेंजेंट है क्या? अच्छा रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो टेंजेंट क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। अच्छा इसका स्लोप पता है क्या तुम्हें? सोचते हैं अपन है ना, इसका स्लोप अब भी थोड़ी देर पहले बात करी थी। अगर लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 तो स्लोप होता है -a/b, मतलब इसका स्लोप होगा -8 अपॉन -15 दैट इज 8/15, मतलब इस लाइन का स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल -15/8। अच्छा मेरे पास लाइन का स्लोप आया, मेरे पास पॉइंट आया, स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन से a निकालेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना, कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचो। तुम्हें स्ट्रेट लाइन की कसम। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अरे बोलो हाँ, हाँ? देखो भाई कौन सा नंबर चल रहा था, थर्ड का फोर्थ, सेंटर दिया है ये 3,1 है,
ठीक। और वो बोल रहा है सेंटर तो 3,1 है, एक लाइन टेंजेंट है 8x माइनस 15y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और उसने हमें रेडियस देने से मना कर दिया। तो हमने बोला हम क्या डरते हैं क्या, हम ढूंढेंगे। हमें पता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ध्यान से है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन, लाइन का नाम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज, है ना, डिस्टेंस क्या होता है d इज मॉड ऑफ, याद है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको कहते हैं डिस्टेंस। आज हमारा डिस्टेंस d नहीं है, r है। अरे रेडियस है ना, बोलो ना, हाँ है ना। तो मैं बोलूँ कि रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ c 3,1 फ्रॉम लाइन 8x माइनस 15y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1, यहाँ पर a b c, x1 y1 8 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 15 प्लस 25 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर मॉड में। चलो धीरे धीरे बताओ, ये तो सर 24 माइनस 15 25 अपॉन में 64 और 225, बोलें कितना हो रहा है? ये तो 10 हुआ, ये 34 हुआ, 34 हुआ ना ऊपर, नीचे की बात करो, नीचे कितना हो रहा है? 17 है ना। तो ये हमको मिल रहा है सर 34 अपॉन 17 दैट इज 2। क्या हमको रेडियस मिला? क्या सेंटर है? तो लिखें बाय CR फॉर्म EOC विल बी, बोलें x माइनस h का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 4। क्या ये एक्सपांड हो जाएगा और मेकअप हो जाएगा? हाँ करो फिर। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो वापस से। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ इक्वेशन ऑफ 2 डायामीटर्स, है ना, पहली डायामीटर हमें दी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दूसरा डायामीटर हमें दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और चीज़ हमें दी है रेडियस इज इक्वल टू 9। सेंटर नहीं दिया, पर तुम में से बहुत से लोग मानेंगे कि डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होता है। अरे हाँ ना, डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होता है। और वो कैसे निकालेंगे? बाय सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियसली। लिखो वहाँ पर HW, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो, वो तुम्हें देगा सेंटर मतलब h, k, और रेडियस है सेंटर रेडियस फॉर्म इस्तेमाल करके ख़त्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्ड क्या दी है? ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है, बोलो। And find equation of circle with this chord as diameter, है ना। क्या क्या? अरे रुक, मैं बोलूँ। y इज इक्वल टू 2x इस सर्कल का कॉर्ड है, मतलब एक सर्कल, उस सर्कल का एक कॉर्ड जिसका नाम है y इज इक्वल टू 2x। अब वो बोल रहा है भाई ऐसा सर्कल ढूंढ, मतलब ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसमें ये कॉर्ड इज ट्रीटेड एज डायमीटर। हमको ये ढूंढना है, ये ढूंढना है, ठीक है। अब कैसे करें?
छोड़ के तो नहीं कर सकते, ऐसे होता तो फिर बच्चों ने 12वीं कर ली थी पड़ोसी ने, सही है ना। ऐसे होता तो फिर हम भी कितनी सारी डिग्रियां ले गए थे छोड़कर। और कुछ बोलो अच्छा बोलो, सोच लो पहले, सोच लो पहले, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। ये मुझे डायमीटर चाहिए और जो कि उस कॉर्ड है, सर्कल की कॉर्ड है, इस सर्कल की कॉर्ड ये है। अच्छा एक बात बताओ, हमें तो इसको ढूंढना है ना, इसकी इक्वेशन बनानी है ना। ठीक है, इसके बारे में तुम क्या जानते हो? सिर्फ y इज इक्वल टू 2x डायमीटर है, पर सिर्फ लाइन डायमीटर है इससे इक्वेशन नहीं बनती ना सर। हमें लाइन सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? सेंटर, रेडियस, ठीक है, या फिर पता चले कि सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस पता चल जाए। तो तीसरी चीज़ कहाँ से पता चलेगी हमें? तीसरी चीज़ डायमीटर फॉर्म, मतलब डायमीटर के कहीं से भी अगर एंड पॉइंट्स पता चल जाए, अगर ये ए और बी कहीं से भी पता चल जाए तो सर मैं डायमीटर फॉर्म से आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बता सकता हूँ। अब बोलो क्या करें? क्या मैं ये पॉइंट्स को ढूंढ सकता हूँ? अच्छा क्या ये पॉइंट इस सर्कल पे तो आ रहे हैं, ये बड़े वाले सर्कल पे भी आ रहे हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। अच्छा एक और चीज़ है ना, ये पॉइंट कितनी जगहों पर आ रहे हैं? क्या सिर्फ 2 सर्कल्स पर ही आ रहे हैं क्या? अरे नहीं, लाइन पर भी तो आ रहे हैं। तो क्या तुम्हें नहीं लगता लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें मिलेगा ए और बी? और वो कैसे मिलेगा सर? सब्स्टिट्यूशन मेथड, y इज इक्वल टू 2x, यहाँ पटको, क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक के कितने आंसर? 2, पर वो तो x में बनेगी, मतलब एक x इधर का, एक x इधर का। y कहाँ से मिलेगा सर? वापस यहाँ पटको, एक y इधर का, एक y इधर का। क्या 2 पॉइंट्स मिले? 2 पॉइंट्स मिले मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिले, और डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिले मतलब डायमीटर फॉर्म से इक्वेशन ऑफ सर्कल मिली। ठीक है, तो लिखें क्या? डायग्राम बनाऊँ तुम्हारे लिए या यहीं से बड़बड़ शुरू करूँ? पहले डायग्राम बना दूँ क्या? मतलब शायद से गलती से कल परसों पेपर में आ गया और समझ में ही नहीं आया तो। सर्कल, कॉर्ड और एक सर्कल, कॉर्ड का नाम y इज इक्वल टू 2x, रिक्वायर्ड सर्कल, इसका इक्वेशन बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट का नाम A, इसका नाम B। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू 2x इज कॉर्ड ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A and B substitute y is equal to 2x in x square plus y square minus 10x is equal to 0। क्या मिलेगा? we get x square, y की जगह पर 2x मतलब 4x square minus 10x is equal to 0। ये बना 5x square minus 10x is equal to 0। 5 कॉमन अपॉन में 0, और क्या कॉमन? x, x कॉमन निकलते ही x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लिख देते हैं 5x कॉमन, 5x x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, दैट इज y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। क्या मिले? तो हमें क्या मिला? फॉर required circle end points of diameter are A कितना है बोलो? 0 0, और B बोलो 2,4। so by diameter form equation of required circle, by diameter form
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या बनेगी? डायमीटर फॉर्म याद है? x माइनस एक्स वन, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस एक्स टू, तो मैं लिख देता हूँ x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। x माइनस एक्स वन मतलब x माइनस ज़ीरो, तो ये तो x ही बचेगा सर। दूसरे इसमें बनेगा x माइनस टू, पहला y और फिर y माइनस फोर इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। लिखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 यूनिट्स एंड टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस हैविंग सेंटर इन थर्ड क्वाड्रेंट। सर तृतीय क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मतलब एक सर्कल है और वो दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच मार रहा है। कह रहा है रेडियस जो है 4 है, मतलब ये अंतर भी 4 और ये अंतर भी 4, और क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सेंटर -4, -4 होगा कि नहीं होगा, और रेडियस तो 4 है ही, उसने दिया ही अपने को रेडियस 4, तो हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? सिंस रेडियस of circle is 4 unit and it touches, क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस इन तृतीय क्वाड्रेंट, therefore center h comma k is equivalent to -4, -4 by CR form EOC will be, बोलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर मतलब x प्लस 4 का स्क्वायर y प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 16। एक्सपांड, तुम्हें पता है x स्क्वायर आएगा, एक y स्क्वायर आएगा, एक 8x आएगा, एक 8y आएगा, एक 16 दूसरा 16, पर एक 16 कट जाएगा और दुनिया में सिर्फ एक 16 बचेगा, इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, एक मस्त सा सर्कल बनाओ, ठीक है, ये और ये, उसने बोला है x इंटरसेप्ट 4 है, मतलब ये है 4,0, और बोला है नेक्स्ट 5 है तो 0, -5। इनके नामकरण कर दो, एक a पॉइंट है, एक b पॉइंट, इसको a बोल दो और इसको b बोलो। ठीक है, लिखो सिंस x and y intercept, since x and y intercept made by circle, since x and y intercept made by circle are 4 and -5 respectively, 4 and -5 respectively, therefore line change करके let a equivalent to 4,0, a equivalent to 4,0, b equivalent to, equivalent में समझ रहे हो ना, 3 डंडियाँ, हाँ, b equivalent to 0, -5। from diagram angle AOB equal to 90 degree, angle AOB equal to 90 degree, therefore AB is diameter of given circle and A and B are its endpoints. So by diameter form EOC will be
x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। तो मैं लिखूँ पहला बनेगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 0 और y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस is equation of required circle, is equation of required circle। ठीक है, so let a 1 comma minus 4 and b 5 comma 2 be the points on circle whose diameter, बोल दूँ, whose diameter या फिर सेंटर लिखते हैं हम, ज़्यादा बेटर है, सेंटर h k lie on line x minus 2y plus 9 is equal to 0। therefore h minus 2k is equal to minus 9। फर्स्ट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि h और k इस लाइन पर आ रहे हैं, है ना, यहाँ पर सेंटर है जो कि है h कॉमा k और वो इस लाइन पे आ रहा है, इसीलिए h माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 9। ये पहली इक्वेशन बनी। ठीक है, ऑल्सो AC इज इक्वल टू AB इक्वल टू R, रेडियस होता है ना, तो AC का मतलब होता है सर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट h माइनस 5 का स्क्वायर और k माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट अच्छा नहीं लगता, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसको एक्सपांड भी करूँगा। अच्छा, स्क्वायर करते ही दोनों तरफ के रूट हट गए, ये एक्सपांड होगा। कैसे एक्सपांड होगा बोलो धीरे धीरे, h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, यहाँ पर h स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25, यहाँ पर बोलो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। कुछ कट रहा है? हाँ सर, h स्क्वायर k स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर कट गए। अब दुनिया में क्या क्या बचा है? यहाँ पे माइनस 2h है, यहाँ पे प्लस 10h है, उसको बोलते हैं इधर आ जा। प्लस 10 माइनस 2 8h। ठीक है, यहाँ पर है 8k, इधर है 4k, उसको इधर बुलाएंगे तो क्या बनेगा 12k। यहाँ पे 16 एक 17 और ये 25 और 4 29। 29 माइनस 17 करो, 29 माइनस 17 12 हो रहा है क्या? 12 इक्वल टू 12, क्योंकि ये उधर जाएगा ना। अच्छा, किससे डिवाइड करें? 4 से, तो क्या मिलेगा 2h प्लस 3k इज इक्वल टू 3, और ये मिली तुम्हें सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सिंस सेंटर लाई ऑन बोथ इक्वेशन, तो सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लिखो यहाँ पर, सॉल्विंग 1 and 2 साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली के लिए तो पहले तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा। नहीं है, 1 को मल्टीप्लाई करूँ मैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बताओ 1 इंटू 2 वी गेट, यहाँ पे 2 से मल्टी 2h माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 18, और ये बनी हमारी थर्ड इक्वेशन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं लिखूँ 2 माइनस 3, क्या मिल रहा है 2h माइनस 2h 0, 3k माइनस ऑफ माइनस 4k मतलब प्लस 4k मतलब 7k, और 3 प्लस 18 21 मतलब k की वैल्यू 3। सर k मिला, इम्प्लाइज h इज इक्वल टू, तुरंत कहीं तो भी रख दो, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे 3 रखते ही ये माइनस 6 बनेगा, माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 होगा, माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3, h की वैल्यू माइनस 3, दैट इज सेंटर इज माइनस 3,3, h कॉमा के होता है ना। अच्छा, सेंटर मिला, रेडियस नहीं मिला।
अब रेडियस के पास चलो, रेडियस में ये इसको क्या मिटा दो, क्या डायग्राम को बना लिया डायग्राम, क्योंकि जगह बहुत कम पड़ेगी, क्वेश्चन ज़्यादा ही बड़ा चला गया। ये यहाँ तक करो, यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से ऊपर चलना, ठीक है। अब क्या करूँ, ऐसे ही चला गया बेचारा क्वेश्चन। अभी रेडियस बाकी है। रेडियस के लिए किसी एक के पास चलो, रेडियस r इज इक्वल टू अंडर रूट h माइनस 1 का स्क्वायर, h माइनस 1 मतलब -3 माइनस 1 -4 का स्क्वायर प्लस k प्लस 4 का स्क्वायर, k प्लस 4 के कितना है 3 प्लस 4 7 का स्क्वायर 49 है, 7 का स्क्वायर लिखते हैं। तो ये बन रहा है हमारा 16 प्लस 49, जरा चेक करो कितना हो रहा है ये 65, कितना घटिया, ठीक है चलो रूट 65 ऐसे ही छोड़ते हैं। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय CR फॉर्म, जरा जल्दी जल्दी बोलो, x माइनस एच का स्क्वायर, x माइनस एच मतलब x प्लस 3 का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर मतलब 65, एक्सपांशन x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ से मिलेगा y स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6y, ये मिलेगा प्लस 9, ये मिलेगा प्लस 9 मतलब प्लस का 18 इज इक्वल टू 65 माइनस 18 करो जल्दी से, 65 माइनस 18 और बताओ लास्ट में कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y कितना आ रहा है 47 माइनस का -47 इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। खत्म फर्स्ट एक्सरसाइज।